अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैद मलिक। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, आज जो टॉपिक है वो है मोबाइल स्नैचिंग यानी स्ट्रीट क्राइम्स इन कराची। अच्छा, इस मौजू पर वीडियो बना क्यों रहा हूँ? पहली बात तो ये है, इस टॉपिक पे वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एज़ यूजुअल जो कि खबरें सुनते रहते हैं, तो मेरा मोबाइल तकरीबन 1 महीने पहले छिन गया था। तो मैंने सोचा कि इस जो है टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए, तो ताकि जो है वो थोड़ा सा लोगों को हिस्ट्री का पता चले। कुछ रिकॉर्ड्स हैं, फैक्ट्स हैं मेरे पास, वो भी आपसे शेयर करूंगा ताकि लोगों को पता चले कि क्या मामला चल रहे हैं कराची में। तो तकरीबन 1 महीना पहले, 1 महीना हो गया होगा, मोबाइल छिन गया। फिर अगले दिन मेरे अबू के ड्राइवर था, उनका मोबाइल छिन गया। तो बहुत ज़्यादा जो है वो अगेंस्ट स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं। अच्छा, ये मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये जो एडवेंचर्स एक इवेंट हुआ है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। दिस इज़ द फिफ्थ या सिक्स टाइम है गन पॉइंटर पकड़ा गया हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें तो मैं जब कॉलेज में था, वैसे मैं दिखता यंग हूँ, इतना यंग हूँ नहीं, तो मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको। मैं जो हूँ जब कॉलेज में था तो उस वक्त मैं ट्यूशन पढ़ना जाता था। कुछ एरियाज़ बड़े सुनसान होते थे, अंधेरा होता था। यहाँ तो वैसे स्ट्रीट लाइट्स होती ही नहीं है, तो ज़्यादातर एरियाज़ में अंधेरा ही होता है। तो बात यह है कि जो अंधेरा था, तो 2-3 दफ़ा मुझे ड्यूरिंग कॉलेज पीरियड ट्यूशन पढ़ाने जाता था, तो उस दौरान 2-3 दफ़ा मुझे गन पॉइंटर पकड़ लिया गया था। फिर जो है वो काफ़ी गैप आया, नहीं पकड़ा गया। मोबाइल छुपा के भी रखता था, अगर 3-4 दफ़ा गन पॉइंटर पकड़ा भी गया तो मोबाइल छुपाया होता तो बच जाता था। वॉलेट में दे देता था, क्योंकि कुछ ना कुछ देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम ये होगी कि वो फिर शूट भी कर सकते हैं, आपको ज़ख्मी भी कर सकते हैं, इंजर्ड कर सकते हैं। तो मोहतात रहना ज़रूरी है। मोहतात रहेंगे तो ये है कि अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बात ये है कि काफ़ी दफ़ा जो है मुझे मैं पकड़ा गया हूँ गन पॉइंट पे। और तकरीबन ये है कि अच्छा, फिर काफ़ी गैप आया, यानी कि 6 साल तक फिर जो है वो सेफ रहा मैं। फिर तकरीबन 6 साल पहले, 5 साल पहले दोबारा मुझे गन पॉइंट पकड़ा गया। फिर जो है अभी रिसेंटली 1 महीने पहले मेरे साथ हुआ ये। तो बात ये है कि कॉलेज लेवल से मैं देख रहा हूँ कि ये स्ट्रीट क्राइम्स जो हो रहे हैं कराची में, और इस हवाले से कोई जो है वो प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं हुई है। एक प्रोग्रेस होती है कि जी इम्प्रूवमेंट आ रही है, इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं है। अब इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ। कुछ फैक्ट्स हैं मेरे पास, और जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या इम्प्रूवमेंट क्या है। यानी कि अब तक जो है वो मैं आपको, अब तक नहीं, मैं आपको मई का डेटा बता रहा हूँ, मई तक का डेटा। मई तक जो है वो तकरीबन 37,000 जो है स्ट्रीट क्राइम्स की वारदात हो चुकी हैं, जिसमें आपके कार्स, मोबाइल और जो है वो बाइक्स वगैरह जो है वो छीन ली गई हैं। 37,000 असेसमेंट्स हो चुके हैं मई तक की है। ये नवंबर तक की आपको डेटा नहीं बता रहा, मई तक का बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है वो तकरीबन 100 लोगों को मार दिया गया है, तकरीबन 250 लोगों को ज़ख्मी किया गया ड्यूरिंग रॉबरी। तो ये बहुत बड़ा जो है वो समझें कि सिस्टम के लिए सेटबैक है कि इतने लोगों के मोबाइल छीन रहे हैं, गाड़ियाँ छीन रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, ज़ख्मी किया जा रहा है। तो दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो अच्छा, लास्ट ईयर की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर 81,000 ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे पूरे साल में लास्ट ईयर, जिसमें आपकी बाइक, मोबाइल वगैरह छीने गए थे, और तकरीबन 100 लोगों को मार दिया गया था। लेकिन ये है कि अभी मई में ही जो है वो 37,000 जो है उस तरह की स्ट्रीट क्राइम्स हो चुकी हैं। तो सोचें जब ये साल ख़त्म होगा तो ये डेटा कहाँ जाएगा। यानी कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई काम नहीं हुआ इस हवाले से कि जो है वो जो यहाँ के लोग हैं, कराची खासतौर पर जो लोग हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, गाड़ी हो, उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं किया कि अब तक गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, इसमें यह है कि बहुत पहले, यानी कि अगर मैं बात करूँ 2011 में, तो उन्होंने बड़ा जो है गवर्नमेंट ने बड़े पॉजिटिव अप्रोच दिखाई थी, जो कि होनी भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हम एक प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था सेफ सिटी के नाम से। सेफ सिटी के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का था 2011 में। अब आप देखें ना, आज क्या है, आज है 2023। तो वो जो प्रोजेक्ट जो 2011 में स्टार्ट होना था वो किधर गया। अच्छा, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, नो डाउट। इसको एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? इसमें है 10,000 CCTV कैमराज जो कि पूरे ऑल ओवर कराची लगेंगे। इसके अलावा जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनेंगे, ताकि सिचुएशन को मॉनिटर कर सकें कि कहाँ पे जो है प्रॉब्लम, किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा फेस एंड व्हीकल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर्स होंगे, जिससे चोरों को पकड़ने में आसानी होगी। तो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो एलोकेट हुए थे, लेकिन अभी तक उसको इस प्रोजेक्ट को आगे लेके नहीं जा सकी गवर्नमेंट, और इस पर अभी तक फ़िलहाल कोई
खास खर्चा हुआ भी नहीं है। इस पर खास कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है कि इस प्रोजेक्ट को हम आगे लेके चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। 2011 में इन्होंने इरादा बनाया था कि इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2023 जो है चल रहा है। अभी इलेक्शन करीब है, नेक्स्ट कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसको चाहिए कि वो इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चले और इस प्रोजेक्ट को लाजमी कंप्लीट करे, क्योंकि ये कराची की नीड है। यही सेम प्रोजेक्ट लाहौर में इम्प्लीमेंट हो गया है, तो वाई नॉट कराची? कराची में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट है? ये होना चाहिए ताकि लोगों की जानें बचें, लोगों की जो है वो जो कीमती चीज़ें हैं उनके पास। क्योंकि अब जैसे अब्बू का ड्राइवर है, उसके पास मोबाइल, ऑब्वियसली उसके पास जो मोबाइल जो है वो बड़ी मुश्किल से उसने लिया है। बहुत पैसे उसने जमा किए होंगे, काफ़ी जो उसको मुश्किल हुई होगी मोबाइल लेना, क्योंकि ड्राइवर्स की सैलरी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद जो है उसने मोबाइल लिया, लेकिन इन द एंड उसके 1 साल में 2 मोबाइल चोरी हो चुके हैं। फ़ायदा क्या हुआ उसका मोबाइल लेने का? तो ये है कि ऑब्वियसली वो फिर दोबारा मोबाइल जो है वो मुश्किल हो उसके दोबारा मोबाइल लेने में। तो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, उनको अगर प्रॉब्लम, उनसे अगर मोबाइल छिन रहे हैं तो वो मोबाइल उनको नहीं ले सकेंगे, उनको टाइम लगेगा दोबारा मोबाइल लेने में। तो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं और जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग हैं, वो उनसे अगर मोबाइल छीन जाता है तो वो कैसे लेंगे? मुश्किल होगी। तो बहुत से लोगों से पैसे छीन लिए जाते हैं। कोई दवा लेने जा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा है, उससे पैसे छीन लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जो है कराची एक सेफ सिटी बने। बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं। बहुत से लोग ही बाहर जाने की वजह क्या है? दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि लोग जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। जब यहाँ पे सुकून नहीं होगा, जब आप घर से बाहर निकलोगे, आपको यही नहीं पता होगा कि जो है वो आपका मोबाइल सेफ रहेगा नहीं रहेगा, आपके पैसे जो आप लेके जा रहे हैं सेफ रहेगा। कई दफ़ा देखा जाता है कि एटीएम से पैसे लेके लोग निकलते हैं तो उनके पैसे छीन लेते हैं। कंपनी की गाड़ियाँ जो है, जाहिर सी बात है उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं उनके पास, तो वो बैंक जब डिपॉजिट करने जाती हैं तो उनको लूट लिया जाता है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत है, सेफ्टी नहीं है। इस वजह से लोग जो है बाहर जाते हैं ताकि उनको मेंटल पीस मिल सके, वो सुकून में रह सकें। जब मैं दुबई में था, मैं ओमान भी जा चुका हूँ, तो वहाँ पे मुझे पीस होता था। मेरे वॉलेट में कभी कभार बहुत ज़्यादा पैसे भी होते थे, मोबाइल भी होता था। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे मैं टहल रहा होता था विदाउट एनी फेयर कि जो है वो कि मोबाइल छीन जाएगा, वॉलेट लेके ले जाएगा, पैसे चोरी हो जाएंगे। इस तरह का कोई फेयर नहीं होता था। मैं बहुत आसानी से जो है वो बहुत सुकून से घूमता था वहाँ पे। तो ये जो मेंटल पीस की वजह से बहुत से लोग मुल्क छोड़ के जाते हैं। और यहाँ तो यही होता है कि पास से आपके जो है अगर बाइक भी गुजर जाती है तो डर जाते हो कि भाई ये क्या है, मोबाइल छीनने तो नहीं आ रहा। यानी कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे पास से बाइक गुजरी है, मैं चौंक-सा जाता हूँ, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो भाई ये मोबाइल छीनने आ रहा है। तो ये तो यहाँ का हाल हो गया है कि बाइक गुजरने से डर जाते हैं। कोई अननोन पर्सन आपसे एड्रेस पूछ लेता है, पता पूछता है, भाई फला जगह किधर है, आप घबरा जाते हो, पीछे हो जाते हो, एड्रेस ही नहीं बताते कि नहीं भाई पता नहीं मोबाइल छीनने आ रहा है। इतना जो है वो कराची के लोग डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि कभी भी किसी से मोबाइल छीन जाता है। ट्रैफिक जैम होता है, वहाँ से जो है मोबाइल जो है छीन लिया जाता है। मेरा जो भी मोबाइल छीना है वो ड्यूरिंग ट्रैफिक जैम ही छीना है। स्नैचिंग की रीजंस क्या है? स्नैचिंग की रीजंस जो इतनी स्नैचिंग में बढ़ रही है, इसकी रीजंस क्या है? इसकी रीजंस एक ये भी है कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, जिसको कंट्रोल में करना होगा। अगली जो गवर्नमेंट आती है उसको चाहिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में करें, जॉब्स क्रिएट करें। जब जॉब्स होंगी, इन्फ्लेशन कम होगी, महंगाई कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उस तरह की चोरियां ऑटोमेटिकली कम होंगी। कुछ लोग मजबूरी में भी चोरी कर रहे होते हैं कि उनके पास जब खाने को नहीं होगा, पीने के नहीं होगा, जब उनको जॉब नहीं मिलेगी तो फ्रस्ट्रेट होकर वो गलत काम की तरफ आएंगे। दूसरा ये कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, ये जो आपकी जो चोरी है कम नहीं होगी।